परम मंगलमयी श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में आइए बंधुओं हम सभी प्रवेश करें। भगवान श्री राम की लीलाएं अनंत हैं, उनकी कथाएं और उनकी शिक्षाएं ये भी अनंत ही हैं। जो अनंत होता है उसी में अनंत गुण भी होते हैं और वह गुणातीत भी होता है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी श्री राम को साधारण मानना यह दो प्रकार के भावों से देखा जा सकता है। पहला, या तो भक्त का भाव हो कि भगवान से मेरी एक सांसारिक या पारलौकिक मित्रता है, जैसा सुग्रीव का पक्ष था। या फिर भगवान के प्रति व्यक्ति का यह भाव कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण ये जीव का मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं। इसके अलावा भी कोई तीसरा पहलू हो सकता है, किंतु प्रायः मूलतः ये दो पक्ष हैं जो किसी के प्रति समर्पण भाव को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और जीवन में आनंद फैला देते हैं। पहला भाव है संबंध का। जिस प्रकार से संसारी जीवों के साथ हमारा संबंध होता है, ईश्वर ने परिवार का निर्माण किया है, तो परिवार एक प्रकार से भगवान का प्रसाद है। जीव के उत्थान के लिए, जीव के जीवन में विस्तार के लिए परिवार का एक विशेष महत्वपूर्ण और योगदान रहता है। ये परिवार देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से एक जीव के लिए उसका संसार ही होता है, और ये संसार उसे संसार में प्रसिद्धि, सिद्धि और सामर्थ्य दिलाने का कार्य करता है। यानी लघु संसार से वृहद संसार की ओर जाना, असंभव से संभव स्थिति की ओर, परिस्थिति की ओर जाना, और जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना। यानी जो अभी तक असंभव है, परिवार का सहयोग उसे संभव बना देता है। परिवार का महत्व क्या होता है, ये भगवान श्री राम ने भी बताया और श्री कृष्ण ने भी बताया। महादेव का परिवार तो एक आदर्श परिवार की प्रस्तुति हमारे समक्ष उपस्थित करता है, जहाँ वैर रखने वाले सांसारिक विचारधाराएं भी वैर नहीं रखते, मिलकर रहते हैं। कैसे? भोलेनाथ के परिवार को देखें तो उनके सहयोगी का नाम है नंदी, वृषभ। वृषभ यानी बैल। बैल का स्वभावतः शत्रु होता है शेर, सिंह। सिंह माता पार्वती आद्य शक्ति का वाहन है।
दोनों स्वभावतः विपरीत होते हुए भी भोलेनाथ का अनुशासन देखिए, कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करता। इसलिए जीवन में परिवार का महत्व समझिए। जो जीवन में अपने परिवार का, परिकर का महत्व समझता है, वही वास्तव में श्री राम का प्रिय भी है। श्री राम ने अपना अहित करने वाले हर व्यक्ति को क्षमा किया है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सनातन संस्कृति में आने का आधार स्तंभ ही परिवार है। ये वसुधैव कुटुंब सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु की भावना, हर किसी की मंगल कामना करने का जो भाव हमें ऋषि मुनियों ने दिया है बंधुओं, वह वास्तव में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अपने संबंधियों, अपने परिवार, अपने कुटुंबियों को अपने साथ आगे लेकर चलिए, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जीवन में कभी भी संदेह की स्थिति ना आने दें। जीवन में अगर संदेह आता है, संशय आता है, वह भी अपनों के प्रति जिन्हें बचपन से देखते आ रहे हो, तो एकांत में चिंतन करना चाहिए कि यह विचार क्यों आया। कोई भी हम पर इतना हावी ना होने पाए, किसी भी विचारधारा को स्वयं पर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप स्वयं के वास्तविक स्वभाव को ही भूल जाएं। श्री राम अथाह संघर्षों को जीते हैं। श्री कृष्ण अथाह संघर्षों को पार पाते हैं, लेकिन कभी भी अपने कुटुंबियों, अपने परिवार के प्रति संदेह का भाव उनके जीवन में नहीं आया। इसलिए आज के कथा का एक ही सारांश, सार, संदेश जो भी आप समझें, वह यही है कि हम अपने परिवार को समय दें, अपने घर के सदस्यों को समझें, क्योंकि ये घर ही आपको विश्व का अर्थ समझाएगा। अगर हम घर के अर्थ को नहीं समझ पाए, कुटुंब के अर्थ को नहीं समझ पाए, तो विश्व विजेता होने पर भी हम कंगाल ही रहेंगे, कृपण ही रहेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सद्मार्ग की प्रेरणा राघवेंद्र सरकार करते रहें। हर जीव पर कृपा प्रभु की रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम।